बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्रिटिकल नंबर क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल नंबर की सिंपल डेफिनेशन है कि आपने एक फंक्शन लेना है, ये आपका फंक्शन होगा। क्लियर होगा जी। अब देखिए, आपने एक सी उठा लिया, किसके डोमेन से? फंक्शन के डोमेन से। ये सी क्रिटिकल नंबर होगा इस फंक्शन एफ के लिए। अगर आप क्या कर दे, अगर आप फंक्शन की डेरिवेटिव ले ले, फिर आप उसमें सी को पुट कर दे, आपका रिजल्ट जीरो बने, या उसके ऊपर रिजल्ट इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी आ जाए, तब आप कह सकते हो कि ये जो नंबर सी है ये क्रिटिकल नंबर है फंक्शन के लिए। देखिए, सिंपल डिफिनेशन है, आपने उठा लेना है फंक्शन, फिर आपने उसकी डेरिवेटिव लेनी है, उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी एफ डैश। फिर आप फंक्शन के डोमेन से एक वैल्यू लोगे। मान लो कि वो वैल्यू क्या है? सी। उसको आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर रिजल्ट जीरो आ जाए या उसकी वजह से रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाए, तब ये जो सी होगा ये क्रिटिकल नंबर होगा ऑफ अ फंक्शन एफ। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जी। इसके दो एग्जाम्पल है जी। आपको एफ, पहले पार्ट ए के ऊपर आते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। हमने फाइंड करना है क्रिटिकल नंबर। पहले तो आपने पहली डेरिवेटिव लेनी है, यानी पहले आप डेरिवेटिव लोगे, दोनों अतराफ पे आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। अप्लाई हो गया सर, इससे मिलेगा एफ डैश, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 3x², 3 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, दूसरा क्या होगा? जीरो। फिर इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कर दोगे। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल। तो 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0। इन दोनों से 3x को कॉमन कर दोगे। कॉमन किया, ये 3x 0 की इक्वल होगा। r लगा ले, x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो वैल्यू आएगी 2। 3 और 3 कैंसल, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्लियर? और एक क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब देखते हैं कि क्या इस वैल्यू से आपकी फंक्शन ज़ीरो हो जाती है या नहीं। अब आप क्या करोगे कि डेरिवेटिव में इसको पुट करोगे। अगर डेरिवेटिव इसकी वजह से ज़ीरो हो गया, यानी एफ डैश ऑफ, पहले पुट करते हैं 0, तो इधर 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0, तो आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ये भी 0, ये भी 0, तो डेरिवेटिव 0 हो गई। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है या क्रिटिकल नंबर है। दूसरा पुट कर दी, अब ये 2 को पुट करोगे डेरिवेटिव में, तो एफ डैश ऑफ 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, 3 4 12, 12 माइनस 12। आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है? क्रिटिकल नंबर है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर बी। अब देखिए, अब हमने इसका ये पार्ट उठा लेना है, इसको बोलते हैं बी पार्ट।
जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/5 इंटू 4 माइनस एक्स। पहले इस तरह कर दे कि आप इस तरह कर दे कि इसको मल्टीप्लाइड कर दे दोनों के साथ, 4x की पावर 3/5 माइनस x की पावर 3/5 डॉट में x, तो जी एक्स इक्वल टू 4x की पावर 3/5। अब देखिए इन दोनों में एक x लोगे, 3/5 एक इसके साथ 1 ऐड होगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 3/5 माइनस 5 एलसीएम होगा, उधर चला जाएगा 8 के ऊपर 5। अब आपने डेरिवेटिव भी लेनी है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव लेना होता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 12/5 होगा, 3/5 से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस 2/5 होगा, डायरेक्ट किया मैंने। और फिर 8/5 नीचे आएगा, 8/5 से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 3/5 आएगा। अब इससे जी डैश ऑफ एक्स होगा। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आपने नीचे लेके जाना है, तो 5x की पावर क्या होगा, 2/5 प्लस हो गया माइनस 8/5 x की पावर 3/5। अब देखिए ये एज ए एलसीएम होगा, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 5x की पावर 2/5 एलसीएम, 5 ऑलरेडी है उसको ना दे, सिर्फ ये उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 12 माइनस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो इससे आ जाएगा 8x। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या करेंगे कि जो नीचे वैल्यू है इसको ज़ीरो के, इस वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल करोगे। क्लियर? जब आप इस वैल्यू को ज़ीरो की इक्वल करोगे, अब देखिए जब आप इस वैल्यू को ज़ीरो की इक्वल करोगे तब क्या होगा, ये आपने ज़ीरो की इक्वल किया तो 12 माइनस ये ज़ीरो की इक्वल होगा तो x की वैल्यू ये आएगी। जब इसको ज़ीरो को, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है, जब इसको ज़ीरो की इक्वल करोगे तो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू बनेगी। क्लियर? अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। सिंस द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम गारंटी दैट देयर इज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। देखिए जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है वो आपको ये बताता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका क्लोज इंटरवल के ऊपर मस्ट लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। एक्सट्रीम थ्योरम हमने ऊपर पढ़ी है कि जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर तो उसका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होता है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होता है। अब देखिए क्या होगा, द क्लोज इंटरवल मेथड। क्लोज इंटरवल के ऊपर किस तरह करोगे ये आपको मेथड बताएगा। ठीक हो गया। टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की क्लोज इंटरवल के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे। ओके, फिर आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे। क्रिटिकल वैल्यू इस तरह निकालते हैं कि फंक्शन की डेरिवेटिव लेते हैं, उसको जीरो की इक्वल करते हैं। मान लो कि एक x1 आ गया, एक x2 आ गया, सपोज कर ले कि आप इस तरह क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे। फिर आपने क्या करना है कि आपको क्लोज इंटरवल है, आपका ये फंक्शन f है, फिर आपने f ऑफ a पुट करना है, f ऑफ b पुट करना है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू भी फंक्शन में पुट करनी है तो आपका f ऑफ x1 आएगा, फिर आपका दूसरा f ऑफ x2 आएगा। अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। इसमें जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, इन चारों में जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम में चला जाएगा, जो मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम में चला जाएगा। ये होती है क्लोज इंटरवल मेथड। जब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट में एग्जांपल करूंगा तो आपको इस चीज़ की क्लियर से समझ आ जाएगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है जी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्रिटिकल पॉइंट आपसे मांगे जा सकते हैं। ये आपको नोट करना है जी। ये एग्जाम्पल आपके सारे आपको क्लियर होने चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है।
तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हैव अ गुड डे, बेस्ट विशेस।